अब हम डिस्कस करते हैं मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स। मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स में आप देखोगे कुछ छोटे छोटे डक्ट्स होते हैं, जैसे रेटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडिमिस, वास डिफरेंस। तो ये जो डक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस में देखते हो, तो वो ओपन होते हैं रेटिटेस्टिस में। तो रेटिटेस्टिस फिर ओपन होता है वासा इफ्रेंशिया में। ये छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स होते हैं। और वासा इफ्रेंशिया इंटर्न ओपन होता है एपिडिडिमिस में, और एपिडिडिमिस इंटर्न ओपन होता है किसमें, वास डिफरेंस में। ये सारे कंसेप्ट्स हमें समझ आएंगे इस डायग्राम से। ये देखिए यहाँ ये है स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि टेस्टिस में छोटे छोटे लॉब्यूल्स होते हैं, टेस्टिक्यूलर, जिनको हम टेस्टिक्यूलर लोब्स बोलते हैं। अब इन टेस्टिक्यूलर लोब्स में आपने पढ़ रखा है कि इनमें कॉइलेट ट्यूब्यूल्स होते हैं। उन ट्यूब्यूल्स को आप बोलते हो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं एक नेटवर्क में, एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स में। उस नेटवर्क को आप बोलते हो, दैट नेटवर्क इज कॉल्ड रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस, राइट। तो ये है रेटिटेस्टिस का नेटवर्क, यानी ये सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स फाइनली ओपन हुए किसमें, रेटिटेस्टिस में। अब ये जो रेटिटेस्टिस हैं ये ओपन होगा एक डक्ट में, लेकिन किसके थ्रू, छोटे छोटे डक्ट्स होंगे बीच में, उन डक्ट्स को हम बोलते हैं, यानी उन डक्ट्स को हम बोलते हैं। अब ये जो रेटिटेस्टिस हैं ये ओपन होंगे कुछ और डक्ट्स में, कुछ और ट्यूब्यूल्स में। उन डक्ट्यूल्स को हम बोलते हैं वासा एफ्रेंशिया। दे आर कॉल्ड वासा एफ्रेंशिया, TIA। तो वासा एफ्रेंशिया इस रीजन में आप देखोगे, यानी ये रेटिटेस्टिस अब ओपन हो गए किसमें, वासा एफ्रेंशिया में। वासा एफ्रेंशिया कितने होते हैं, यूजुअली 15 to 20। ये फाइन कन्वोल्यूटेड डक्ट्यूल्स होते हैं। ये बज़ करते हैं, यानी पास होते हैं किसके थ्रू, जो यहाँ पर आपने देखा था ट्यूनिका एल्बिजूनिया, आपको याद होगा ट्यूनिका एल्बिजूनिया वाइट होता है, टू एंटर द हेड ऑफ एपिडिडिमिस। तो फाइनली ये जो वासा एफ्रेंशिया के डक्ट्यूल्स होते हैं ये किस में ओपन होते हैं, ये ओपन होंगे एक और डक्ट में। उस डक्ट को आप बोलते हो एपिडिडिमिस। यहाँ इस डायग्राम में आप देखिए, दिस इज द एपिडिडिमिस। तो एपिडिडिमिस के 3 पार्ट्स आप देखोगे। ये एपिडिडिमिस का हेड, जिसमें वासा एफ्रेंशिया के डक्ट्यूल्स ओपन होते हैं। अब उसके बाद इसकी बॉडी, एपिडिडिमिस की बॉडी, ये है हेड, उसके बाद बॉडी एपिडिडिमिस की, और उसके बाद टेल रीजन, राइट। तो ये 3 पार्ट्स आप देखोगे, दिस इज द हेड, दिस इज द बॉडी, एंड दिस पोर्शन रिप्रेजेंट्स टेल ऑफ द एपिडिडिमिस। एपिडिडिमिस एक लॉन्ग डक्ट होता है, एक लॉन्ग ट्यूब होता है। अगर हम इसको स्ट्रेच करें, इट्स अबाउट 6 मीटर्स ऑन एन एवरेज। तो ये पोस्टीरियर साइड से होगा, राइट। तो अब इस एपिडिडिमिस का क्या फंक्शन है, एपिडिडिमिस में आप देखोगे जो स्पर्म सेल्स होती हैं वो मैच्योर हो जाती हैं। मैच्योर मीन्स कि ये एबिलिटी एक्वायर करती हैं। कौन सी एबिलिटी, टू स्विम, टू मूव। ये एबिलिटी इनको एपिडिडिमिस में ही एक्वायर होती हैं। दूसरी एबिलिटी,
द एबिलिटी टू बाइंड सेकेंडरी oocyte, तो जो फीमेल का सेकेंडरी oocyte होता है, सेकेंडरी oocyte, मान लीजिए आप एग, सेकेंडरी oocyte जो होता है उसके साथ अटैच करने की एबिलिटी भी स्पर्म उसको कब मिलती है, जब वो एपिडिडिमिस के थ्रू पास होती है, राइट। तो ये 2 पॉइंट्स आप याद रखोगे। इसमें ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं करते स्पर्म्स को, बल्कि ये स्पर्म्स की मैचुरेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं, राइट। अच्छा, अगर आप देखोगे ये जो स्पर्म्स होती हैं, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस कंटिन्यूसली वेदर एजुकुलेशन टेक्स प्लेस आर नॉट। स्पर्म्स कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होंगी, चाहे ये स्पर्म्स बाहर आए या ना आए, तो ये कंटिन्यूसली, अगर ये बाहर नहीं आए सिस्टम से तो इनको ये रीअब्जॉर्ब भी होती हैं। तो ये रीअब्जॉर्बेशन एपिडिडिमिस से ही स्टार्ट होता है, राइट। और स्पर्म्स के साथ जो फ्लूइड होता है, स्पर्म्स आर कंसंट्रेटेड हियर बाय रीअब्जॉर्बेशन ऑफ फ्लूइड secreted बाय सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो स्पर्म्स के साथ जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का फ्लूइड होता है वो भी रीअब्जॉर्ब होता है इस एपिडिडिमिस रीजन में, राइट। तो दिस वाज अबाउट एपिडिडिमिस। तो मैं रिपीट करूँगा कौन से डक्ट्स हमने सीखे। एक तो हैं रेटिटेस्टीज, वो कहाँ ओपन होंगे, वास एफ्रेंशिया में। वास एफ्रेंशिया कहाँ ओपन होंगे, एपिडिडिमिस में। अब देखिए नेक्स्ट आएगा एपिडिडिमिस फाइनली ओपन होगा एक डक्ट में, इस डक्ट में जो ऊपर की ओर जा रहा है टुवर्ड्स द एब्डोमिनल रीजन। इस डक्ट को हम बोलते हैं वास डिफरेंस, राइट। तो इसमें आप थोड़ा ध्यान दीजिए, इट इज़ वासा एफ्रेंशिया, दिस इज़ वासा डिफरेंशिया। तो प्लूरल है वासा डिफरेंशिया, राइट। सिंगुलर इज वास डिफरेंस, वास डिफरेंस इज सिंगुलर, ओके। अब यहाँ हम कंसंट्रेट करेंगे कि ये जो वास डिफरेंस है ये कहाँ पर ज्वाइन हो रहा है इस एपिडिडिमिस के साथ, ये इसके टेल रीजन से ज्वाइन हो रहा है। अब ये ऊपर जाएगा, ओके। तो वास डिफरेंस जब ऊपर गया टुवर्ड्स द एब्डोमिनल कैविटी, किस कैनाल से, इनग्यूनल कैनाल, मैंने आपको ये पढ़ाया है इनग्यूनल कैनाल होती हैं, तो इसी के थ्रू ये ऊपर जाता है, राइट। अब ये आगे जब यहाँ पहुँचेगा नियर द यूरिनरी ब्लैडर, ये है यूरिनरी ब्लैडर, तो यूरिनरी ब्लैडर में के नज़दीक ये क्या करेगा, तो इट passes ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, curves अराउंड द यूरेटर। जो यूरेटर किडनी से आते हैं तो इनके राउंड ही कर्व करता है, राइट। हम दूसरा कलर यूज़ करेंगे। ये इनके राउंड कर्व करता है। अब ये यहाँ पहुँचा किन के नज़दीक, सेमिनल वेसिकल्स के नज़दीक, लेकिन सेमिनल वेसिकल्स के नज़दीक पहुँचने से पहले ये आप देखोगे कि ये एनलार्ज होता है, उस एनलार्ज्ड रीजन को हम बोलते हैं एम्प्यूला, राइट। दिस इज द एम्प्यूला। अब ये ओपन होगा, यहाँ से ये आ रहा है इसका डक्ट, वास डिफरेंस का डक्ट, और ये डक्ट ज्वाइन कर रहा है एक और डक्ट के साथ जो कहाँ से आ रहा है, सेमिनल वेसिकल से। सेमिनल वेसिकल यहाँ से भी, यहाँ से भी। अब ये इसके साथ ज्वाइन करके एक छोटा सा डक्ट बनाएगा, उस डक्ट को हम बोलते हैं एजिकुलेटरी डक्ट। पहले लेक्चर में ये टर्म्स हमने क्लियर की हैं कि एजिकुलेटरी डक्ट क्या होता है, बाकी चीज़ें क्या होती हैं, राइट। तो उसको भी आप अगर देखना चाहें तो वो भी देखिए। तो एजिकुलेटरी डक्ट ये छोटा सा डक्ट होता है, 2 सेंटीमीटर थिन वॉल्ड होता है। अब ये क्या कहाँ पहुँचा, एजिकुलेटरी डक्ट है ये।
अब एजुकुलेटरी डक्ट एक ग्लैंड के थ्रू पास होता है, उस ग्लैंड को आप बोलते हो प्रोस्टेट ग्लैंड। यहाँ से भी एजुकुलेटरी डक्ट आ रहा है, लेकिन इनके पीछे से एक डक्ट आ रहा है जो यूरिनरी ब्लैडर का है, उस डक्ट को आप बोलते हो, दिस डक्ट इज कॉल्ड यूरेथ्रा। वन सेकेंड। यहाँ से एक डक्ट आ रहा है, यहाँ से ये डक्ट आ रहा है, ये उसको आप यूरेथ्रा बोलते हो, राइट। दिस इज यूरेथ्रा। अब इसी यूरेथ्रा में आप देखोगे कि यूरेथ्रा में ओपन हो रहा है क्या, यहाँ का भी एजुकुलेटरी डक्ट और यहाँ का भी एजुकुलेटरी डक्ट। दीज ब्लू लाइंस आर एजुकुलेटरी डक्ट। ओके, ये जो ग्रीन मैंने दिखाया ये क्या है, ये है यूरेथ्रा। अब ये इसी में ओपन होंगे, किस रीजन में, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड के रीजन में, राइट। अब ये पॉइंट समझ आ गया आपको, तो इसको आप रिपीट भी कर सकते हो। प्रोस्टेट ग्लैंड में ये अब ओपन होगा। एक दो पॉइंट्स और इस वास डिफरेंस के बारे में, कि ये जो डक्ट होता है इट इज़ 40 to 45 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, तो ये लॉन्ग होता है इतना। तो पहले ये स्लाइटली कोयलेड होता है, फिर ये स्ट्रेट हो जाता है, राइट। एम्प्यूला भी आपने सीखा कि इसमें एम्प्यूला बनता है। ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में कि मोस्ट ऑफ द स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन दिस डक्ट। वास डिफरेंस के डक्ट में ये स्टोर हो जाती हैं, राइट। और एम्प्यूला भी किस काम आता है, एम्प्यूला फॉर स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स। तो ये कुछ पॉइंट्स थे इसके रिलेटेड। नेक्स्ट आप देखोगे ये जो यूरेथ्रा के बारे में अभी मैंने बताया, मैं इसको छोटा करता हूँ। यूरेथ्रा कहाँ से रेज होता है, यूरेथ्रा रेजेस फ्रॉम दिस रीजन, यूरिनरी ब्लैडर से। अच्छा, यूरेथ्रा किसके पास किसके थ्रू पास हो गया, ये तो प्रोस्टेट के थ्रू पास हो गया। ओके, राइट। यूरेथ्रा में कौन से डक्ट्स ओपन हो गए, अभी हमने सीखा। यूरेथ्रा में ये एजुकुलेटरी डक्ट यहाँ का और यहाँ का ओपन हो गया, राइट। अब यूरेथ्रा में प्रोस्टेट ग्लैंड के भी डक्ट्स ओपन हो जाते हैं, राइट। और यूरेथ्रा में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जो यहाँ से भी एक, यहाँ से भी एक, उसके डक्ट्स भी ओपन हो जाते हैं, राइट। फिर ये यूरेथ्रा आगे बढ़ता है into the external genitalia, that is penis, right। तो यूरेथ्रा को यूजुअली आप देखोगे इट इज़ अबाउट 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये कितना लंबा होता है, यूरिनरी ब्लैडर से लेके 20 सेंटीमीटर। अब इसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, नंबर 1 इज़ यहाँ से जब ये निकला है, तो यहाँ से जब ये निकला तो आप देखोगे, वन सेकेंड, ये जो पार्ट है जो प्रोस्टेट ग्लैंड में है, इसको आप क्या बोलोगे यूरेथ्रा का, इट इज़ प्रोस्टेटिक पार्ट। ये प्रोस्टेटिक पार्ट है इसका, दिस वन, क्योंकि प्रोस्टेट के थ्रू पास होता है। फिर प्रोस्टेट के बाद छोटा सा पार्ट आता है, उसको आप बोलते हो मेम्ब्रेनस पार्ट। तो ये है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। और फिर ये जो बचता है जो पेनिस के थ्रू पास होता है, इट्स कॉल्ड पेनियल यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा के 3 पार्ट्स हमने देखे। एक तो है प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा जो प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू पास होता है,
उसके बाद छोटा सा पार्ट रहता है, उसको हम मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा बोलते हैं, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, राइट। तो उसके बाद एक और पार्ट बचता है, उसको हम बोलते हैं पीनियल यूरेथ्रा, जो पेन्स के थ्रू पास होता है। अब आपने ये गेस तो किया ही होगा कि ये जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड्स थ्रू पेन्स टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग। तो ये एक्सटर्नल ओपनिंग जो है, इसको हम बोलते हैं, इट्स कॉल्ड, जो आपकी टेक्स्ट बुक पे भी लिखा है, इट्स कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस, यूरेथ्रल मीटस। मीटस मीन्स ओपनिंग ऑफ ए बॉडी, डक्ट, ओपनिंग ऑफ ए डक्ट, यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं हम इसको, राइट। ए नेचुरल बॉडी पैसेज वे या डक्ट, इसको आप मीटस बोलते हो, राइट। सो दिस वाज अबाउट यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा में आप देखोगे दो टाइप्स के मसल्स होते हैं, स्पिंक्टर मसल्स, जो इसके फ्लो को कंट्रोल करते हैं। एक मसल यहाँ इस यूरिनरी ब्लैडर के नज़दीक, उसको इंटरनल स्पिंक्टर आप बोलोगे। तो ये स्मूथ मसल फाइबर्स का बना होता है, ये बिगनिंग पे ही होता है यूरिनरी ब्लैडर के, बिगनिंग पे, और डेट मीन्स यूरेथ्रा के स्टार्ट पे होता है। और फिर एक्सटर्नल स्पिंक्टर होता है, एक्सटर्नल स्पिंक्टर आप देखोगे इस रीजन में, जहाँ ये प्रोस्टेट एंड होता है, तो देयर इज एक्सटर्नल स्पिंक्टर, वन सेकेंड, देयर इज एक्सटर्नल स्पिंक्टर। तो इस रीजन में आप एक्सटर्नल स्पिंक्टर देखोगे। तो इनका काम क्या है? इनका काम यही है कि ये क्लोज करते हैं। फॉर एग्जांपल जब सीमेन यानी स्पर्म्स और इसके फ्लूइड्स यहाँ से गुज़रते हैं थ्रू यूरेथ्रा, तो उस वक़्त ये इंटरनल स्पिंक्टर बंद हो जाता है और यूरिन यहाँ से नहीं गुज़र सकता, उस टाइम यहाँ से वो पास नहीं हो सकता, राइट। तो हम वापस आते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक को देखेंगे अब, उसमें हमने क्या पढ़ना है। ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई अब। देखिए, इट्स वेरी सिंपल नाउ कि आप पढ़ोगे द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टीज ओपन इनटू वासा एफरेंशिया थ्रू रेटिटेस्टीज, यानी पहले रेटिटेस्टीज फिर वासा एफरेंशिया, ओके। The vasa efferentia leaves testes and opens into epididymis। तो ये epididymis में ओपन होगा। तो epididymis कहाँ से? posterior surface of each testes। epididymis किस में? leads ओपन होगा। epididymis leads to vas deferens that ascends to the abdomen and loops over the urinary bladder। ये चीज़ें आपने सीख ली अब। It receives the duct from seminal vesicle। epididymis ही ज्वाइन करता है, vas deferens ही ज्वाइन करता है एक डक्ट के साथ from seminal vesicle and opens, और बनाता है कौन सा डक्ट? ejaculatory duct, opens into urethra as ejaculatory duct। These ducts store and transport sperms। तो ये क्या करते हैं? स्टोर भी करते हैं और ट्रांसपोर्ट भी, ये दोनों चीज़ें हैं। sperms from testes to outside through the urethra right। The urethra originates from urinary bladder and extends through the pins to its external opening called urethral meatus, right। तो इसके बाद आपको एक्सटर्नल जेनेटिलिया जो है इसका, उसका भी हम यही कंप्लीट करेंगे। ये द पेंस इज द मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया। तो इट्स मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ द पेंस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन।
तो इसका फंक्शन ये है कि ट्रांसफ़र स्पर्म्स फ्रॉम मेल टू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट. ओके. The enlarged end of fans is called glans fans, is covered by a loose fold of skin called foreskin. Okay. foreskin इसमें होता है आगे से, जिसको प्रेप्यूस भी बोलते हैं, राइट. तो इसके लिए हम एक और डायग्राम देखेंगे यहाँ. अगर सेक्शन देखें एक्सटर्नल जेनेटिलिया का, तो आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आएगा. ये क्रॉस सेक्शन है पेंस का. तो इसमें आप बाहर से देखोगे दिस इज स्किन, राइट. तो स्किन के बाद आप देखोगे देयर इज सबक्यूटेनस टिश्यू, दिस इज सबक्यूटेनस टिश्यू. ओके. तो सबक्यूटेनस टिश्यू के बाद आप देखोगे देयर इज कनेक्टिव टिश्यू, राइट. तो एक कनेक्टिव टिश्यू शीट भी होता है इसमें. अब कनेक्टिव टिश्यू के बाद आप इसमें देखोगे देयर आर सम इरेक्टाइल टिश्यू बैंड्स. तो इरेक्टाइल टिश्यू बैंड्स जो होते हैं ये आपको 3 नज़र आएंगे. देखिए ये है डोर्सल साइड, this is the dorsal side, this is the ventral side. okay, this is ventral side, इसके अपोजिट है ये डोर्सल साइड, राइट. तो डोर्सल साइड से आप देखोगे ये 2 इरेक्टाइल टिश्यू बैंड्स. ओके. तो ये जो इरेक्टाइल टिश्यू है डोर्सल साइड से, इसको हम बोलते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा. दीज आर कॉल्ड कॉर्पोरा कैवर्नोसा. ये एक ये दूसरा. और ये जो हैं इसमें यूरेथ्रा के इर्द गिर्द, ये है मतलब यूरेथ्रा की ओपनिंग, तो इसके इर्द गिर्द भी एक इरेक्टाइल टिश्यू होता है. ओके. उसको हम बोलते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम. तो ये इरेक्टाइल टिश्यूज़ फिल हो जाते हैं थ्रू बाय ब्लड. तो जब तो उसकी वजह से एक प्रोसेस डैट इज़ इरेक्शन हो जाता है, राइट. तो एक और डायग्राम है यहाँ जो मैं अभी बता रहा था आपको. तो ये जो बैंड है टिश्यूज़ का, इट इज़ कॉर्पस कैवर्नोसम. तो प्लूरल क्या होगा? कॉर्पोरा कैवर्नोसा. प्लूरल इज कॉर्पोरा कैवर्नोसा. कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ये 2 हैं, राइट. तो ये कहाँ? डोर्सल साइड से, राइट. डोर्सल और लेटरल साइड से, राइट. तो ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है, ये किसके इर्द गिर्द होता है? यूरेथ्रा के इर्द गिर्द, राइट. तो ये यूरेथ्रा के इर्द गिर्द होगा, राइट. तो यहाँ भी आप देख सकते हो इसमें these they represent corpora cavernosa and this is the urethra जो बीच में है. ओके. तो इसके इर्द गिर्द, यूरेथ्रा के इर्द गिर्द आपको नज़र आएंगे ये रीजन जो आपको नज़र आता है, तो इसको आप बोलते हो व्हाट्स इट? इट इज़ कॉर्पस स्पॉन्जियोसम. So this was about the external genitalia. तो external genitalia में हम देखते हैं कि ये जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है ये एंड पे एनलार्ज हो जाता है, राइट. द एनलार्ज्ड एंड ऑफ पेंस कॉल्ड ग्लैंस पेंस, और ये बनाता है ग्लैंस पेंस. ओके. इज़ कवर्ड बाय ए लूज फोल्ड ऑफ स्किन. तो उस पर लूज फोल्ड ऑफ स्किन होता है
जिसको हम फोरस्किन बोलते हैं। अब ये फोरस्किन या प्रीप्यूस जो है, फोरस्किन बोलिए आप या प्रीप्यूस बोलिए आप, तो आप देखोगे कि ये रिमूव किया जाता है थ्रू सर्कमसिशन। तो सर्कमसिशन के दौरान यूजुअली आप देखोगे मुस्लिम्स में ये सर्कमसिशन के दौरान ये रिमूव किया जाता है, ये फोरस्किन का पार्ट या प्रीप्यूस, राइट। सो दिस एनफ फॉर टुडे, ओके। तो अब हमें पढ़ने हैं फिर मेल एक्सरे ग्लैंड्स। थैंक यू वेरी मच।